दोस्तों वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्निंग बियॉन्ड थ्योरी। टैक्स एंड फाइनेंस की कंप्लीट नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है GSTR 10, जिसे फाइनल रिटर्न भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये किसको फाइन करना होता है? जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के साथ साथ उसका ऑर्डर इशू हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक हमारा क्लाइंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था। उनको रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2019 को मिला था, बट उन्होंने फिर क्या किया, एक कैंसिलेशन अप्लाई कर दिया और REG 19 में 25 अप्रैल 2020 को आप देखेंगे इनको ऑर्डर इशू हो गया। ऑर्डर देखिए कैसे होता है। ऑर्डर में इनको ऑर्डर इशू हुआ जिसमें इनकी लायबिलिटी कंप्यूट की गई, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया था तो कोई इनकी सेल परचेज थी नहीं, कोई इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई थी नहीं, तो कंप्यूट किया गया कि इनकी लायबिलिटी 0 है। और आपको मैं बता दूं, जब आप ऑर्डर इशू होने के बाद GSTR 10 वही फाइल कर सकता है जिसका ऑर्डर इशू हो गया हो, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जिस दिन ऑर्डर इशू होगा, बोला तो 25 अप्रैल 2020 को ऑर्डर इशू हुआ, इसके 90 दिन के अंदर मतलब 25 जुलाई 2020 तक इनको GSTR 10 फाइल करनी है। अगर इन्होंने नहीं फाइल की तो फिर 200 रुपये पर डे, मैक्सिमम 10,000 तक की इनके ऊपर पेनल्टी, लेट फीस चार्ज हो सकती है। ठीक है। और आप जानते हैं GST में अगर कोई लेट फीस लगी, बिना लेट फीस को पे किए हुए आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आओ आज इनका हम क्या करते हैं, इनका लाइव एकदम GSTR 10 फाइल करेंगे। तो GSTR 10 फाइल करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं रिटर्न सेक्शन में। वहाँ पर एक टैब है फाइनल रिटर्न। ये देखिए, जैसे कि मैंने देखा था आपके ऑर्डर में, आपने क्या देखा था कि 25 अप्रैल को ऑर्डर इशू हुआ था, तो इसकी ड्यू डेट क्या है, ये 25 जुलाई। मैंने बोला था ना 90 दिन, 3 मंथ मिलते हैं। और 25 जुलाई के बाद 200 रुपये पर डे अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपये। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लाइन देखते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी टू फाइल। हर उस बंदे को ये GSTR 10 फाइल करनी है जो रिटर्न किसमें, सेक्शन 3 सबसेक्शन, वो जिसको किसको बोलता है, रेगुलर डीलर को। कंपोजिट वालों को फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। तो ऑर्डर से देखना आप, डेट ऑफ ऑर्डर से। और इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली GSTR 10 में एक फाइनल रिटर्न होती है। इसमें आपके जो भी मान लो आपने परचेज किया और कैंसिल ले लिए, कैंसिल के लिए अप्लाई कर दिया, तो जो स्टॉक आपके पास पड़ा होता है उस पर आपने ITC तो क्लेम कर लिया, उसमें आपको ITC को रिवर्स करना होता है, वो गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। तो चलो इनकी कोई सेल परचेज नहीं, आज इसको हम फाइल करते हैं। इसमें इन्होंने और चीज़ भी दी गई कि अगर आपका टैक्स पेयर हैव ए लेस देन और इक्वल टू 500 रिकॉर्ड्स है तो वो ऑनलाइन फाइल कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा रिकॉर्ड है तो इसे ऑफलाइन फाइल करना होगा। तो ड्यू डेट पे इसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इधर जाते हैं, ठीक है। देखो स्टेटस आ रहा है नॉट फाइल, डेट ऑफ ऑर्डर भी आ रहा है 25 जुलाई और ड्यू डेट भी आ रहा है। तीनों चीज़ें मेंशन की गई हैं क्लियरली। और इनमें इफेक्टिव डेट भी है, कब से इफेक्टिव। तो आपको ऑर्डर डेट देखना है, इससे 90 डेज, तो इनसे 90 डेज क्या होगा, 25 जुलाई। ठीक है जी। स्टेप टू प्रिपेयर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पोंडेंस। मतलब रजिस्ट्रेशन दोस्तों क्या होता है, उस प्रेमिसेस को मिलता है जहां पर आप काम करते हैं, आपके थ्रू ही मिलता है, तो उस प्रेमिसेस को मिलता है। ये बोला गया कि एड्रेस फॉर फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने रेंट पे ले रखा था और आपने वो बिजनेस को बंद कर दिया, कैंसिलेशन अप्लाई कर दिया, तो इसके बाद डिपार्टमेंट को आपसे कोई भी कम्युनिकेशन कहाँ करें तो उसका एक आप यहाँ एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। मान लो आप बिहार के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में आके काम किया आपने और आप दोबारा बिहार चले गए, तो आप यहाँ बिहार का एड्रेस डालें जहाँ डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेशन करे। अगर नहीं चेंज है तो फिर भी इसको ओपन करके सेव कर दो एक बार। ठीक है। फिर सेव करने के बाद एक है CA सर्टिफिकेट। CA सर्टिफिकेट दोस्तों आपको कब भरना होता है, यहाँ पर एक कॉलम है 8D। 8D में दोस्तों आपको एक रिकॉर्ड बनाना होता है कि जो भी आप जब कैंसिलेशन आपने अप्लाई किया उस टाइम पे आपके पास जो स्टॉक था, या तो वो आपने परचेज किया होगा, उसके आपके पास बिल होंगे, तब तो उसका आप ITC जो आपने क्लेम कर रखा है या जो ITC क्लेम कर रखा है उसको रिवर्स कर दो। और एक डिटेल आपके पास होगी जो कि आपने जिसके बिल आपके पास नहीं है। देखो गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस,
तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक CA सर्टिफिकेट बनवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट बनवा के उससे साइन करवा के आपको उसका फर्म का नेम, मेंबरशिप नंबर है, किसने इशू किया, कब इशू हुआ, सारी डिटेल लगा के अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप सेव कर दीजिए। अब इसमें दोस्तों बताऊं, इनकी कोई सेल परचेज की ना, इन्होंने कोई इनवर्ड सप्लाई की ना आउटवर्ड सप्लाई की, तो ये सारी डिटेल इसमें नहीं है। ठीक है, हमने आगे फर्दर प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। सिंपली फाइल करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आ गया रेडी टू फाइल, ये रिटर्न रेडी टू फाइल है। ठीक है, अब अगर इनकी कोई, मान लो इनका कोई रहता, कोई भी मान लो इनकी कोई 1000 रुपये की क्रेडिट इन्होंने लिया होता, उसकी गुड्स इनके पास होती, तो इनको रिवर्स करना होता और यहाँ पे करना होता। ठीक है, इस चालान के थ्रू। अगर इनकी लेट फीस भी आ जाती तो आप देखते हैं यहाँ लेट फीस में जो भी इनकी लायबिलिटी आती है लेट फीस की, वो कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाती। तो ये भी हमारी नहीं है। तो फाइनल कर दा, कोई लायबिलिटी बन ही नहीं रही है, तो हम सिंपल गए विद EBC। तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपके क्या आ गया, OTP आ गया। इसका OTP हमने डाला, इसको हमने वैलिडेट कर दिया। क्या आ गया देखो, GSTR 10 of GSTN number has been successfully filed, the acknowledgement reference number ARN नंबर जनरेट हो गया है। द रजिस्टर कैन बी व्यूड ऑन योर डैशबोर्ड। आप GSTR चैन को यहाँ डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। अब आपकी ये जो कंप्लाइंस थी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का पूरा हो गया। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है। ऑर्डर पहली बात तो वही इशू करा और 90 डेज के अंदर करना होगा, नहीं करते हैं तो 200 रुपये पर डे की लेट फीस लगेगी, अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। तो प्रॉपर टाइमिंग फाइल कीजिए, टाइम से फाइल कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है टैक्स से रिगार्डिंग, टैक्स अकाउंटिंग, रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, कोई भी फाइनेंस की आपको इशू आ रहा है, तो आप हमसे